हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिक यूआई जो फॉर्म्स होते हैं उसके जो कंपोनेंट्स है वो कैसे एनिमेशंस होते हैं विथ यूज़ ऑफ द फिग्मा प्रोटोटाइप एंड मोशंस। तो यहाँ पे हम चलते हैं। मैंने यहाँ पे टॉप 5 जो कंपोनेंट्स होते हैं जो बेसिकली यूज़ होते हैं फॉर्म्स में, यूआई फॉर्म्स में, तो वो मैंने यूज़ किए। तो हम पहले टॉगल से शुरुआत करते हैं। तो टॉगल में आपको क्या क्या करना होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिक सा ही हम वर्क करेंगे, बहुत ही डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कैसे वर्क होता है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे टॉगल का मीनिंग ऑन ऑफ का होता है। तो यहाँ पे हम एक ऑन का एक बेसिक सा क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये ऑन है वो हो गया है। अभी ऑफ का क्रिएट कर देते हैं। आपको पहले मैंने बेसिक सा बता देता हूँ कि जब भी आप कोई फिग्मा प्रोटोटाइप करो तो उसमें पहले डिज़ाइन कर दो। डिज़ाइन के बाद अगर आपकी फ्रेम परफेक्टली हो जाए, आपको पता है कि भाई ये परफेक्ट हो रहा है, उसके बाद ही आप प्रोटोटाइप मोड पे जाओ। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोटोटाइप मोड वो एक्टिव हो चुका है। तो हम यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ये थोड़ा ब्लू कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑन ऑफ, जब भी ऑफ रहेगा तो ऐसा रहेगा, ऑन हो रहेगा तो ऐसा रहेगा। तो फिर में प्रोटोटाइप करना है आपको। यहाँ पे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक इवेंट पे करना है। यहाँ पे स्मार्ट एनिमेट सिलेक्ट कर देना है, ईज आउट परफेक्टली है, 600 कर देना है। और बैक यहाँ से जब भी कोई यूज़र यहाँ पे फिर से करेगा तो ऐसा कुछ होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा जो टॉगल बटन है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और मैं आपको डायरेक्टली आपको प्रीव्यू पे दिखा दूंगा सभी सभी के लिए। तो आपको पता चल जाएगा भाई कैसे वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉगल बटन है वो क्रिएट हो चुका है और एनिमेशन भी हो गया है। ओके, तो हमारा हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है ड्रॉप डाउन। ओके, तो यहाँ पे मैं रिमूव करता जाता हूँ तो पता चल जाएगा ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करना है। तो एक यहाँ पे बेसिक सा हमारा टेक्स्ट फील्ड जैसा कुछ ले लेते हैं। बैकग्राउंड थोड़ा लाइट ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ड्रॉप डाउन ऐसा कुछ कर देते हैं। ओके चलो, ओके थोड़ा ये कर देते हैं और प्लस का बटन रख देते हैं डिज़ाइन के लिए। और यहाँ पे ऐसा कुछ कर देते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ओके, तो आपको सिर्फ बेसिक सा ख्याल आना चाहिए कि भाई ये ऐसा हो रहा है और ऐसा हो रहा है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो प्लस बटन है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। और जब भी कोई यूज़र ये ओपन करेगा तो कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट वन का, सिलेक्ट वन। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्ट टू ऐसा कुछ रख देते हैं, सिलेक्ट 02। और थोड़ा जो ब्राइटनेस है वो कम कर देते हैं। ओके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके चलो, ओके तो यहाँ पे हो गया। और हमको इन दोनों को जो ओपेसिटी वो यहाँ पे 0 कर देते हैं तो दिखाई नहीं देगी जब भी कोई यूज़र बेसिक सा रहेगा। तो जब भी कोई यूज़र क्लिक करेगा तो यहाँ पे हमारा जो माइनस है वो आ जाएगा और हमारा जो सिलेक्शन 1 और 2 है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो हमारा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो सेम यहाँ पे हम प्रोटोटाइप मोड पे चलते हैं। प्रोटोटाइप यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई यूज़र क्लिक करेगा तो ऐसा कुछ दिखेगा और हमारा ईज आउट यही रख देते हैं। और फिर से कोई यहाँ पे यूज़र क्लिक करेगा तो ऐसा दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे हम प्रोटोटाइप मोड पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट वन ऐसा कुछ दिखेगा, फिर से हम जाएंगे तो ऐसा कुछ दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ हमारा ड्रॉप डाउन जो कंपोनेंट था वो यहाँ पे परफेक्टली वर्क हो गया है। तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं स्लाइडर पे। स्लाइडर का मीनिंग क्या होता है, जो स्लाइडर फॉर एग्जांपल प्राइस रेंज या सब कुछ आप फ्लिपकार्ट में देखते हैं तो ऐसा कुछ हमको क्रिएट करना है। स्लाइडर मीन्स कैरोसेल नहीं। ओके, तो कई सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं, पहले क्रिएट कर देते हैं बेसिक सा स्ट्रक्चर, 500 रख देते हैं और यहाँ पे थोड़ा हाइट कम कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिक सा 3 लेयर बना दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा कुछ कर देते हैं। ओके, और ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये बेसिक सा क्रिएट किया है मैंने, बहुत ही हाई लेवल पे नहीं जा रहा हूँ। अगर भी डिटेल में भी आपको वीडियो चाहिए तो आप बता देना तो वो मैं क्रिएट कर दूँगा। ओके, तो बेसिक सा हमारा जो होगा वो यहाँ पे ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ पे वाइट कर देते हैं। चलो ये वाइट कर देते तो यहाँ पे आ जाएगा। और जब भी कोई यूज़र सिलेक्ट करेगा तो दूसरा में यहाँ आ जाएगा डॉट। ओके, और कभी भी तीसरा कोई सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा।
ओके, तो यहाँ पे हमारा जो स्लाइडर मोड है वो सिलेक्ट हो गया है। अगर आपको और भी कुछ डिटेल में चाहिए तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। आपका जो लोडर है वो भी सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो, तो वो दूसरों को ज़्यादा अच्छे तरह से पता चल जाएगा। तो ऑन क्लिक पे हम यहाँ पे नहीं रखना है, हमको यहाँ पे ऑन क्लिक पे रखना है। तो जब भी कोई यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा, और जब भी कोई यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट हो चुका है। फिर से हम प्रोटोटाइप मोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिलेक्ट करोगे तो ये दूसरा मॉडल में आ जाएगा और तीसरा मॉडल पे भी आ जाएगा। यहाँ पे आप लोडर भी ऐड कर सकते हो अगर डिटेल में आपको जाना है तो। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो स्लाइडर बटन है वो यहाँ पे हो गया है। तो बाकी सब डिलीट कर देते हैं जैसे जैसे हम करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो रेडियो बटन है वो रेडियो बटन सिंपली आपको क्रिएट कर देना है। सर्कल सिलेक्ट करते ही हम यहाँ पे लोडर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगते हैं चाय। ओके, पहले डिज़ाइन मोड में चले जाते हैं। ओके, हमारा चाय क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे ओके ऐसा कुछ हमने कर दिया है। ओके, और यहाँ पे रख देते हैं कॉफ़ी। ओके ओके, तो यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और जब भी पहले बाय डिफ़ॉल्ट हमारा चाय ही सिलेक्ट होगा, ऐसे ही कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम वाइट कर देते हैं FF करके। चलो, और ऐसे ये डिसिलेक्ट है तो यहाँ पे हम 3 कर देते हैं और ऐसा कुछ रख देते हैं। ओके, जब भी कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे वाइट आ जाएगा, सेम वहाँ पे हमने रखा था ऐसे ही। यहाँ पे फुल आ जाएगा जैसे ही हमने वहाँ पे रखा है, FF सिलेक्ट करके, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। ओके, 2 ऐसा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम प्रोटोटाइप पे कनेक्ट कर देते हैं। पहले अनग्रुप कर देते हैं और यहाँ पे कभी जो सिलेक्ट करेगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा, और यहाँ पे सिलेक्ट होगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं हमारे एनिमेशन प्रीव्यू में। ओके, तो यहाँ पे हो चुका है। तो हम यहाँ पे चेक करते थे, देख सकते हो यहाँ पे हमारा रेडियो बटन है वो परफेक्टली वर्क हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो रेडियो बटन है वो क्लिक हो गया है। अभी आइकन को बताना, तो आइकन कैसे वर्क होता है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आइकन क्रिएट जब भी करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं हर्ट, और यहाँ पे हम चैट का ऑप्शन करेंगे। तो चैट में जब भी ये चैट का ऑप्शन है, ऐसा कुछ आप एडजस्ट कर लो और यहाँ पे ऐसा कुछ कर देते हैं। ओके, तो जब भी कोई चैट के ऑप्शन के होवर करेगा तो कैसा दिखेगा तो वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ऐसा कुछ हम क्रिएट कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे इसका 0 कर देते हैं ओपेसिटी, और ऐसा कर देते हैं। तो और जब भी कोई यूज़र होवर करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो कलर है वो ब्लू आ जाएगा, और ये जो हमने बीच में जो पूरा ग्रुप क्रिएट किया था वो 100% कर दो, और हमारा जो ब्राइटनेस कलर है उसको वाइट कर दो। ओके, तो ऐसा कुछ देखेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा नहीं दिखेगा, तो आप ऐसा मत सोचो कि भाई ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भाई कैसे वर्क हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं ऑन होवर पे, वाइल होवरिंग पे होगा। इज़ आउट यहाँ पे 400 कर दो, क्योंकि जल्दी से करना होगा जब भी ये कभी होगा। तो यहाँ पे फिर से हम जब भी माउस लीव करेंगे तो वो भी यहाँ पे एक ऐड कर दो, और 400 ms परफेक्ट है। ओके, यहाँ पे हम प्रीव्यू मोड देख लेते हैं। यहाँ पे होवर करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, और कुछ हमको बिग करना और भी कुछ चेंज करना तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्केल अप कर देते हैं थोड़ा, तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हो, होवर करेगा तो ऐसा कुछ दिखेगा। ओके, तो वो भी आप अपनी तरफ से चेंज कर सकते हो। और भी कुछ आपको फिग्मा एनिमेशंस के बारे में कुछ जानना हो या कुछ भी आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो यहाँ पे आपको बॉटम पे फिग्मेशन पे आप जा सकते हैं। कई सारे 100+ एनिमेशंस मैंने बनाए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो और यहाँ पे लर्न कर सकते हो फिग्मा प्रोटोटाइप कैसे वर्क होता है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।